देश की हमारी संसद में, राज्यसभा में किसान विरोधी काले कानून जो पास हुए हैं वो हमारी सारी परंपरा, पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर हमारी है, राज्यसभा के कानून हैं, उन सभी को तोड़ते हुए पास किए गए हैं। और मैं मानता हूं कि हमारे लोकतंत्र के इतिहास में काली स्याही से इसको लिखा जाएगा। लिफाफोफी बहुत करने की कोशिश हो रही है कि जो सांसद थे वो अपनी जगह पे नहीं थे, इसलिए हमने वॉइस वोट कर लिया और हमने डिवीजन नहीं दिया। ये सरासर झूठ है। आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है। अगर हाउस ऑर्डर में नहीं है तो सभापति जी को उसे ऑर्डर में लाने का, उपसभापति जी और स्पीकर को उसे ऑर्डर में लाने का एक जिम्मा उनके कंधों पे होता है। हाउस एडजॉर्न कर सकते थे और फिर सदस्यों को ठीक कर जगह पे जाके बात करने की बात कर सकते थे, पर ऐसा नहीं हुआ था। उस दिन मैं उस वक्त मौजूद था उस हाउस में। जो मेंबर्स ने अपना अमेंडमेंट दिया था, जो सांसद डिवीजन मांगते थे, वो अपनी सीट पे खड़े थे और अपनी सीट से वो मांग कर रहे थे कि हमें डिवीजन दे दो, ये काले कानून के खिलाफ वोटिंग कर लो। और सुप्रीम कोर्ट का भी साफ जजमेंट है कि एक भी सदस्य अगर हाउस में डिवीजन मांगता है यानी कि वोटिंग मांगता है तो फिर वॉइस वोट नहीं, मतदान होना ही जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। उस दिन बार बार डिवीजन मांगा जा रहा था और उस वक्त अगर डिवीजन होता तो शायद ये काला कानून पास भी नहीं होता, क्योंकि भाजपा के साथ रहे हुए लोग भी मानते थे कि ये जो कानून है वो किसान विरोधी कानून है। अगर ये पास करने में हम भी सहयोग देंगे तो हम किसानों के बीच, लोगों के बीच, मजदूर के बीच हम जा नहीं पाएंगे। इसलिए बिना वोटिंग के, वॉइस वोट से पास करके ना पास होने वाले इल्लीगल कानून पास किए हैं और देश के इतिहास में इसे काली स्याही से, लोकतंत्र के इतिहास में इसको काले धब्बे की तरह देखा जाएगा। आज लिफाफोफी कोई कितनी भी कर ले, कितने भी इधर उधर के बयान कर ले, पर सच्चाई यही है कि हाउस को ऑर्डर में नहीं लाया गया। इंटेंशनली हाउस का टाइम परंपरा को तोड़ के बढ़ाया गया ताकि थोड़ा सा मेंबर्स के बीच में भी आक्रोश आए और उसके बाद बिना वोटिंग, बिना मतदान के ये कानून पास करके सारे कानून परंपरा को तोड़ी गई है और देश के लिए ये शर्मनाक बात है।